हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार और आज मैं आपके सामने एक ऐसे लेक्चर को लेकर आया हूं जो कंटिन्यूअसली आपके द्वारा डिमांड किया जा रहा था। यस आई नो, आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भाई एक ट्रेंड एनालिसिस कर दीजिए हिस्ट्री को लेकर, जिससे पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक्स हाई यील्ड हैं जिनको आपको अगले 3 महीने में डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए। तो आज उसी वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं 2011 से 2011 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एंड पीवाईक्यू के आधार पर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। मात्र 10 मिनट, अगले 10 मिनट में मैं ये पूरा एनालिसिस बताकर कर आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हाई यील्डिंग है जिनको आपको डेफिनेटली अगले साल के लिए कर लेना चाहिए। इनफैक्ट इस साल के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट इस अगले प्रीलिम्स के लिए, 2025 के प्रीलिम्स के लिए आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। नाउ बिफोर आई गेट इनटू दिस, दो मेजर चीजें, ये पार्ट 1 है। अगले वीक पार्ट 2 में वी विल कम विद द एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर के एनालिसिस को लेकर आऊंगा। नंबर 2, नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है। अगर आपको गूगल फॉर्म के थ्रू चाहिए तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल करेंगे। इस एनालिसिस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले जो पीवाईक्यूज हमने किए हैं उसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अगेन, इस गूगल फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं कोई भी आपका मनचाहा टॉपिक जो आपको चाहिए, वेदर इट इज हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, वो आपको हम लोग करके देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। एंड अगर आपको निर्णय आईएएस के किसी भी कोर्सेज से ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और मेरे कोड का इस्तेमाल करके हमारे कोर्सेज से जुड़े। एंड 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जुड़ जाएं। नाउ लेट मी स्टॉप द टिकर सो दैट आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हो नीचे वाले एरियाज में। नाउ लेट अस सी गाइस, 10 मिनट है, फोकस करिएगा। कुछ नहीं है, आपको लेफ्ट में देखिए टॉपिक सारे हैं जिन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। ऊपर में आप देख सकते हो साल मेंशन है 2011 से 24। तो मैंने पहले ही बोला 11 से 24, 14 साल का एनालिसिस। कितने क्वेश्चंस आए नीचे आप देख सकते हैं, अराउंड 110 क्वेश्चंस। सो ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन पर ईयर एनालिसिस है। किसी के शायद 106 ही बनते होंगे, किसी के 105 बनते होंगे, कोई शायद 112 बोल दे, तो ये अप डाउन हो सकता है, बट देन मोर और लेस इट इज लाइक दिस। नाउ अगेन, इफ यू लुक एट दिस एनालिसिस एवरीवन, आपको दिखता है कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम नंबर वाइज बात करें तो एक तो यहां पे देखिए, एक है 15, 14, 8, चलिए एक और ले लेते हैं 7। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिससे आपको बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। भाई ये 15 वाला चैप्टर कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिक हिस्ट्री से देखिए 24 में भी सवाल आया, 20, 19, 18, 17 तो डोमिनेट किया इन्होंने। और मैं यहां पे आपको सिर्फ ये कहूंगा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री वाले चैप्टर में आप रेवेन्यू कलेक्शन वाला जो हमारा महलवारी, रेवतवारी, परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट और रेवतवारी सेटलमेंट, इसको अच्छे से कर ले। पहले सालों में ड्रेन ऑफ वेल्थ पे भी सवाल आया है, आपके होम चार्जेस पे भी सवाल आए हैं। यू कैन गो थ्रू दीज टॉपिक्स ऑल्सो। थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पता ही होगा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा मेजर टॉपिक आप सभी देख सकते हैं, एक्ट्स। लगातार गवर्नमेंट आपकी यूपीएससी जो है वो जीओआई एक्ट 1935, जीओआई एक्ट 1919, मॉन्टागू चेम्सफोर्ड, ये दो कानून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून है। और यहां मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि अगर आप देखें इन दोनों कानूनों पे सवाल पूछे गए हैं। चार्टर एक्ट 1813 पे सवाल आया है, 1833 पे आया है, बट देन देयर आर सर्टेन एरियाज जिससे अभी तक सवाल नहीं आए हैं, तो वो भी आप जरूर कर लें इसमें। जैसे
आपके रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, उसको जरूर कर लीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट पे डायरेक्टली सवाल तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक सवाल का पार्ट था ये, तो इसको भी अच्छे से जरूर देख लेंगे। जीओआई एक्ट 1858 पे भी सवाल आया हुआ है, उसको देख लीजिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को जरूर देख लेंगे। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स पे भी एक सवाल आया हुआ है, तो डेफिनेटली। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, जिसमें आप देख रहे हैं 14 क्वेश्चंस आए हैं, एंड यहां पे थोड़ा पॉलिटी से ओवरलैप करता है आपका एरियाज। तो 47 के पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जैसे लास्ट ईयर सच्चिदानंद सिन्हा जी पे सवाल आ गया था, तो उन एरियाज को भी कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम लोग 47 के पहले वाले पोर्शंस को भी पढ़ते हैं, उनको भी आप जरूर देख लेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। 8 सवाल आपको दिख रहा है, आपके मन में आ रहा होगा भाई कौन से 8 सवाल हैं, क्या पूछा जा सकता है। देन आई वुड से बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर रहा है, कि बहुत आई वुड से जो नाम नहीं जाने जाते हैं, जैसे रखमाबाई एंड ऑल, उनसे आपका सवाल पूछा गया है। विशाल विध्वंसक जो किताब है, उस पे आपको सवाल पूछा गया है। सो इट्स नॉट दैट इजी चैप्टर, बट देन जब सवाल इजी आया, जैसे अभी कुछ साल पहले आपके बेथनी स्कूल पे सवाल आ गया था, दैट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। उसके पहले इसमें ब्रह्मो समाज से आया हुआ है, सत्यशोधक समाज से आया है। आई वुड सजेस्ट इसमें आर्य समाज को देख लीजिए, एक बार इनडायरेक्ट सवाल आया है। एनी बेसेंट को देख लीजिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी को देख लीजिए, उससे भी एक सवाल आया हुआ है। 2016 में बहुत टफ क्वेश्चन इसमें आया था आपको ऑन केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन को इस बार छोड़ भी सकते हैं, एक सवाल उन पे आ चुका है। बट देन डू लुक एट दिस चैप्टर, दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको दिख रहा है यहां पे, विच यू शुड डू। देन सी पर्सनालिटीज, आप देख सकते हैं यहां 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड यूजुअली नॉट दैट इजी। पर्सनालिटीज में जैसे आपके 2023 में 4 लोगों के 4 अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम दे दिए गए और पूछा गया भाई ये लोग कौन थे। सो दे वेर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन से उनका नाम जुड़ा हुआ था। सो सच क्वेश्चंस एट टाइम्स बिकम्स वेरी वेरी टफ, बट देन कभी कभी जैसे लाला लाजपत राय पे एक सवाल पूछा गया था, दैट वाज अ इजियर क्वेश्चन कंपैरेटिवली। तो आप पर्सनालिटीज वाले चैप्टर को डेफिनेटली देखें। इसके अलावा ऑफ लेट देखिए यहां पे 6 एंड इसमें खास बात क्या है कि जब ये 6 मैं बता रहा हूं, एक तो है अराइवल ऑफ यूरोपियन, अगेन मेडिवल और मॉडर्न का ओवरलैपिंग एरिया है। एंड खास बात क्या है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन पे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए 2021, 22, 23, 24 आपको लगातार इस चैप्टर पे सवाल आ रहा है। तो अगर रहूं तो मैं अराइवल ऑफ यूरोपियन को भी देखूंगा डेफिनेटली। और इसके अलावा 6 में आप देख सकते हैं हमने स्वदेशी एंड बॉयकॉट को यहां मेंशन किया है। क्वेश्चंस आए हैं, 23 में आया, 20 में, 19 में, ऑफकोर्स 16 में, ऑफकोर्स 16 में हियर, एंड 15 में। सो देयर हैज बीन क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आल्सो। ना गाइस, अगर आप ये देखोगे, इसके बाद अगर मुझसे पूछो तो आप देखोगे कि मैंने गांधीयन वाले जो पूरे एरियाज है ना, उसको मैंने तोड़ दिया है। आप देखो यहाँ पे मैंने, अगर आप सब देखोगे, गांधीयन आइडियोलॉजी, चंपारण, खेड़ा, रॉलेट सत्याग्रह, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, सीडीएम, गांधी इरविन कम्युनल अवार्ड, सब पे एक एक या मैक्सिमम 2 सवाल आया है ना गाइस। मैं आपको बता सकता हूं, आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि अगर नेहरू रिपोर्ट से सवाल आ रहा है ना, तो लगातार उसके सवाल आए हैं कि नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस क्या क्या थे। यही सवाल हमेशा आता है। अगर रॉलेट एक्ट से सवाल आता है तो यही कि भाई इस रॉलेट एक्ट की इतनी खराबी क्या थी कि भाई 2 साल के लिए अरेस्ट कर लेंगे बिना ट्रायल के। सिमिलरली साइमन कमीशन से सवाल आ रहा है तो लगातार यही पूछा जाता है कि भाई इसको अपोजिशन हमने क्यों किया, व्हाई डिड वी अपोज इट। तो आप अगर देखोगे ना, तो देयर इज अ पैटर्न इन द क्वेश्चंस कि भाई क्या पूछा जा रहा है। नाउ देयर आर सम एरियाज जो कि आप यूजुअली मॉडर्न में नहीं पढ़ते हो। जैसे आप देखिए यहां मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के भी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, दिस नंबर हैज गॉन अ बिट रॉन्ग। सो यहाँ पे यू कैन सी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के भी 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। सो हियर इफ यू सी पॉलिटिकल पार्टीज के फाउंडर्स पे एक सवाल पूछ दिया गया। एक साल एयर इंडिया एंड केरला की जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी उसकी सैकिंग पे सवाल पूछ दिया गया। गोवा के इंडिपेंडेंस पे सवाल पूछ दिया गया। एक साल आपका क्वेश्चन ट्रेड यूनियन से भी आ गया था। सो
आप कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो विच यू माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग, और बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू मून आ जाए, बट डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ अगेन आई एम सेइंग, फॉरगेट दिस 110, फॉरगेट दिस. मेरा अगर अभी समरी कुछ होगा आपके लिए, तो आप कुछ चैप्टर्स जिस पे फोकस करें. इकोनॉमिक हिस्ट्री को अच्छे से कर लो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को अच्छे से कर लो, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं बढ़िया से कर लो, एंड गांधीयन जो फेज है उसमें कुछ कुछ एरिया जैसे अब क्रिप्स मिशन बाय रिकमेंडेशन देख लो, क्यों आया, कॉज क्या था, एंड उसके फेलियर ने क्विट इंडिया मूवमेंट की ओर हमको भेज दिया. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के डेट्स पे पूछ दिया गया है. इंडियन नेशनल आर्मी पे सवाल पूछा गया है भाई कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों एंड ऑल ऑफिसर्स थे, हु वे दोस्त. तो ऐसे भी सवाल आपको आए हैं. एंड अगेन आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप नीचे डेफिनेटली इस गूगल फॉर्म को फिल कर दें, so that you will get the PDF of the previous year questions. आप उसको देख लें, आप प्रैक्टिस करें, and we will also provide you the link. मैंने जो इस पूरे एनालिसिस को जो पूरे PYQ डिस्कशन किया उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा in the chat box, in the description box, so that you should definitely do. Apart from this, you can see भाई साल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. जो चीज यहाँ पे आपके नीचे में टोटल में दिख रहा है आपको, वही मैंने दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर दिया है. There is nothing very new about this. ये एक स्लाइड, एंड आई एम मोर और लेस क्लियर अबाउट दिस कि भाई आप किन एरियाज पे फोकस करिए. यू कैन सी अगर सूरत स्प्लिट है तो क्यों हुआ, दिल्ली दरबार है तो उसमें मेजर डिसीजंस क्या थे, होम रूलिंग में थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. गांधीयन आइडियोलॉजी हैज बीन अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन 2011 में था कि ये चीज गांधी जी ने किस किताब से पढ़ी या समझी. सिमिलरली मार्क्सिज्म के साथ उनका कंपैरिजन. So some years, some questions have been tough. Lastly guys, अगर देखें पिछले 4-5 साल का पैटर्न देखें तो क्वेश्चंस बड़े कम आ रहे हैं आपके मॉडर्न से. That's why एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस साल मॉडर्न के क्वेश्चंस बढ़ जाएं, क्योंकि लास्ट में भी देखिए एक बार आपके 5 और 6 हुए थे, 9, 6, 7, फिर अचानक 14 पे चला गया था, 7 गया, 13 पे आ गया था. देन देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि इस साल शायद 10-12 क्वेश्चन आ जाए. सो डू योर मॉडर्न प्रॉपरली, और अगर अभी तक नहीं किया है, do connect with me to know how to do the modern in the best possible manner. जो लोग मेरे क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं, for them, you know, I can show you everyone how we have completed the entire module of modern. crash course में हमने किस तरह से किया है, I'll show you that also. So if any one of you want to know about this कि किस तरह हमने 18 फरवरी से ये सारा चीज एक एक करके पूरा 10 क्लास में पूरे मॉडर्न को, यू कैन सी हियर 9 क्लासेस आर मेंशन्ड इन 9 क्लास, एंड देयर इज वन मोर क्लास दैट इज देयर इन द नेक्स्ट पेज. सो इन 9 क्लासेस में हमने, और 10वें क्लास में हमने कैसे पूरे मॉडर्न को किया, यू कैन सी ऑल दीज नोट्स, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. सो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, कहीं और नहीं, इसके क्लासेस के दम पर आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएगा. So as I promised, not a very long session, very concrete, very concise, but then I'm very very sure it's going to be a very very helpful session for all of you. इसके अलावा कुछ भी और जानना है, please connect with us, please fill the Google form. That's all. Thank you. Goodbye.